हाथों को उठाओ, जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। और चीज में हल्के में नहीं लगाना, अपने पड़ोसी को बोला पादरी को हल्के में नहीं लगाना, विश्वास करना। आज आपने बोला हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला पादरी को हल्के में नहीं लगाना, हल्के में लगा रहे थे। आपको विश्वास करना है, आज वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा जी मैं आज वचन के लिए दुआ करता हूं मेरे पिता इन लोगों के लिए कि आज सच में तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए यीशु के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, ये सच में पवित्र आत्मा जी आज से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, जल्दी से सुनेंगे। टॉपिक निकालेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो। आज का हमारा टॉपिक है तुम पृथ्वी के, बस पृथ्वी के नमक हो। कौन हो तुम? अपने पड़ोसी को बोलो तू पृथ्वी का गुड़ नहीं नमक है। अपने पड़ोसी को बोलो तू रसगुल्ला नहीं तू नमक है, तू जलेबी नहीं नमक है। उसको बोलो तू पहलवान नहीं तू नमक है, तू डॉक्टर नहीं नमक है, तू इंजीनियर नहीं नमक है, तू मेरा लड्डू नहीं, तू मेरा पेड़ा नहीं, तू मेरी जलेबी नहीं, तू मेरा नमक है। अपने बच्चों कैसे बोलते हैं, आ मेरे लड्डू। अरे लड्डू कहोगे दुश्मन हो जाएंगे उसके। मीठे के सब दुश्मन होते हैं, नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। कितनों को पता ये बात? सारे बोलो हाँ या ना। कह रहे लड्डू के दुश्मन है। आजकल की औरतों को आपने देखा, उनके नाम रख देते हैं पुराने जमाने में, ए मेरी केला, ए मेरे संतरे, ए मेरे अंगूर, बाद में बीमार पड़ जाते हैं। अरे केले संतरे पे कीड़ियां चढ़ती हैं, मिठे पे कीड़ियां आती हैं, चींटियां आती हैं, लड्डू पे चिड़ियां आती हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? हमारा भी चेयरमैन, उसका नाम लड्डू है। कह रहे कि आपको सुनना है, कह रहे चींटियां आती हैं, लेकिन आज से कह रहे कि अपने बच्चों का नाम नमक रखना शुरू कर दो। हालेलुया। नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। नमक पे देखा गई चींटी चढ़ते हुए? अरे देखी गई मकोड़ा देखा गई नमक पे? नमक से दूर रहते हैं। याद रखना, जितने नमक है यीशु के, आज से आपके दुश्मन, आपकी बीमारियां, कर्जे दूर हो गए आपसे। अरे हाँ कि ना? विश्वास करना है। कह रहा है कि वचन का अंगीकार करोगे, आज रात कहता कि शैतान कहता अंगीकार करेगा कि मैं भागूंगा भागूंगा, छोड़ूंगा छोड़ूंगा। याद रखना, आज अंगीकार करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो कौन हो तुम? कौन हो? अरे मैं चंपा, मैं चमेली। नहीं पापा, आप गलत बोल रहे हो। मैं माया, पलट जाए तेरी काया। आप कह रहा हूं कि अगर आप अपने नामों से पुकारते हो, या ठीक है आप घर में पुकारते हो, कागजों में पुकारते हो, लेकिन अपने बच्चों को जब प्रचार हो रहा है तो एक हफ्ता इस नामों से भी पुकारो। आज रात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता विश्वास करना है। कहता आज आपकी जिंदगी करे कि किसी भी मुकाम पर खड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आज उसे छुटकारा देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं? आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं? स्टार बनना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है, इनको कोई डायमंड बोले, स्टार बोले, डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, आईएएस अफसर बोले। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने कहता है कि अपने चेलों का हेलो नमक ऊपर आ जाओ। कहते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा अरे नमक जो होता है ना, लाला जो होता है, लाला बढ़िया, वो नमक जो करियाने की दुकान करता है तो वो नमक की थैली सबसे सस्ती होती है, उसको बाहर रखता है, बाकी का सामान सारा अंदर रखता है, महंगा होता है वो। इसलिए उनको पता था पुराने नियम में कि नमक जो है सबसे सस्ती चीज है, सबसे सस्ती। और वो कहते बाइबल में लिखा कि एक जगह पर मत्ती के 5:13 में कह रहे कि यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे, देखो लिखो। हाँ देखो जरा, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। बोलो कौन पृथ्वी का नमक है? तुम। चंपा नहीं, चमेली नहीं, तुम। ओनली फॉर यू। कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। किस लिए कहा परमेश्वर ने? कह रहे कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु से नमकीन ना किया जाएगा। कह रहा फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहते हैं आपको, नमक उसको कहा गया जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा है। क्या इसलिए यीशु मसीह ने नमक को चुना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती 5 के इसी के 1 अध्याय में, तो लिखा कि यीशु पहाड़ी पर चढ़ रहा था। यीशु पहाड़ी पर चढ़ा और भीड़ उसके पीछे थी। लेकिन इसी के 5 के 8 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, 8वें अध्याय में भी जब देखोगे तो वहां पर लिखा, कह रहा भीड़ नीचे खड़ी थी, यीशु ऊपर पहाड़ी पर था। इसका मतलब कि भीड़ पहाड़ पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन कौन पहाड़ी पर चढ़े? लिखा 5 के 1 में कि चेले पहाड़ी पर चढ़े और यीशु मसीह ने कहा 5 के 13 में, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब कहता है पहाड़ पर, कह रहा कि आपके परिवार में से कोई नहीं चढ़ा, लेकिन परिवार में से क्या डॉक्टर इंजीनियर कह रहा पहाड़ पर नहीं चढ़े, लेकिन चेले पहाड़ पर चढ़े। और चेले पहाड़ पर जब चढ़े, पहाड़ पर चढ़ना आसान बात नहीं है। पहाड़ पर चढ़ना कह रहा संसारिकता से अलग होना है। इसलिए
इसलिए परमेश्वर ने नमक को चुना। और जब चेलों को पहाड़ी पर देखा, भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन कौन चढ़ा उसके पीछे? कहता है कि सिर्फ गिने चुने लोग। इसका मतलब कहता है आज कितने लाखों लोग हैं, चर्च में आने के लिए लाखों लोग हैं, बाहर खड़े हैं, लेकिन चर्च में कितने लोग हैं? थोड़े से। जितने भी हैं, कहता है कि परमेश्वर कह रहा उन हजारों को, उन लाखों को परमेश्वर कहता आज अपना नमक, कह रहा नमक, आमीन। कहता नमक। कहता है लोगों को पहाड़ लगता है लोगों को बताना कि हम चर्च जाते हैं, लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा हम, कहता है यीशु मसीह में आ गए हैं, लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा जब लोग उनकी बुराई करते हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ पहाड़ पर से देखते हैं यीशु कब उतरेगा। कई लोग चाहते हैं प्रॉफिट बजिंदर हमारे घर में आके हमारे लिए पर्सनल प्रेयर करे, पर्सनल। कुछ एमएलए, कुछ मिनिस्टर, कुछ बड़े आदमी, वीआईपी चाहते होंगे ये हमारे लिए अलग आए और लोगों को ना पता लगे, लेकिन भाई साहब पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कहता पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना, कहता है जो पहाड़ पर चढ़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो अपने रिश्तेदारों के सामने, चाचे ताऊओं के सामने, रिश्तेदारों के सामने कह सकता है हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं। परमेश्वर आज रात कहता है कि वो मसीहत आपके अंदर से जाहिर करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसके घर का नक्शा बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है इसलिए ऐसे नमक को ढूंढ रहे वो, ऐसे नमक को। अगर नमक ही अपना स्वाद बदल ले, कह रहा है कि इसका मतलब कहते हैं परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग जब तक अपना स्वाद चेंज नहीं करते, जब तक आप हो सकता है नमक बनने के बाद, आप मसीहत में आने के बाद आपका स्वाद आपका टीवी हो, आपका स्वाद शराब की बोतल हो, आज भी आपका कोई ऐसे पाप में जीवन हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे जो नमक हैं वो पाप नहीं करते। हालेलुया। कहता है वो अलग रहते हैं। इसका मतलब कहता है उनका स्वभाव यीशु मसीह जैसा, इसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा दिखा। यीशु मसीह ने उसको पता क्या कहा? चंपा नहीं, अब तू टमाटर नहीं, अब तू कद्दू नहीं, अब तू हामलाल नहीं, अब तू श्यामलाल नहीं, अब तू धनवान नहीं, अब धन दौलत नहीं, ए धनो नहीं, ए दौलत नहीं, अब तेरा नाम नमक होगा। नमक है। कहता आ मेरे नमक, आ मेरे प्यारे लाल। वो सोच रहे थे डायमंड से हमें पुकारेगा, हमें कहेगा अरे ये तो मेरा हीरा आ गया। हीरा माँ कैसे बोलती है बच्चे को? बोलती जब वो पैसा कमा के लाता, आ मेरा डायमंड आ गया, आ मेरा हीरा आ गया। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं पुकारा, यीशु ने कहा मेरे नमक आ गए। हालेलुया। मेरे नमक आ गए। क्योंकि नमक की एक परिभाषा है, याद रखना कि नमक किससे बनता है? नमक बनता कैसे है? समुद्र में से जब वो अलग हो जाता है तब वो नमक बनता है। तो इसलिए परमेश्वर भी चाहते हैं, कहता है जितने मेरे नमक बनना चाहते हैं वो संसारिकता से अलग हो जाएं। जब आप संसारिकता से अलग हो जाते हैं, पाप की जिंदगी से अलग हो जाते हैं, तब आप परमेश्वर के नमक कहलाते हैं। और पवित्र आत्मा अपने नमक को कहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में भेजता है और उनका स्वाद बना देता है यीशु मसीह के नाम में। अरे बात सुनो, बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, चिकन बिरयानी में और वेज बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, कैसा लगेगा? स्वाद आएगा? स्वाद आएगा? हाँ भाई, पनीर की सब्जी में नमक ना पड़े, स्वाद आएगा? अरे भाई साहब, किसी का ब्याह हो और पुलाव बने हो और नमक ना हो तो कैसा करेंगे? करेंगे। साग में नमक ना हो, साग में नमक ना हो, याद रखना आज के बाद कहता लोगों की जिंदगियों में स्वाद जब आएगा जब मसीह लोग जहां जाएंगे वहां स्वाद आ जाएगा। आमीन। तुम लोग जहां जाओगे स्वाद आ जाएगा। अगर उसको नौकरी में स्वाद नहीं आ रहा, उसको कह रहा है कि जीवन जीने में स्वाद नहीं आ रहा, जहां तुम जाओगे आज से स्वाद आएगा लोगों को। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पति को बोलना, आज घर जाके बोलना मेरे बिना साग खा के देख। शादी होती है, पति साथ में बैठ के खाना खाता है, खिलाता भी है, ले खाना मेरी चंपा। और 2 महीने बाद पूरी साहब से पूछ लो, किसी से पूछ लो, हमसे ही पूछ लो, दूर क्यों जा रहे हो? दूर से खाते हैं, खा लेना, चम्मच बड़ा है। आज का हमारा टॉपिक है तुम पृथ्वी के, बस पृथ्वी के नमक हो। कौन हो तुम? अपने पड़ोसी को बोलो तू पृथ्वी का गुड़ नहीं, नमक है। अपने पड़ोसी को बोलो तू रसगुल्ला नहीं, तू नमक है। तू जलेबी नहीं, नमक है। उसको बोलो तू पहलवान नहीं, तू नमक है। तू डॉक्टर नहीं, नमक है। तू इंजीनियर नहीं, नमक है। तू मेरा लड्डू नहीं, तू मेरा पेड़ा नहीं, तू मेरी जलेबी नहीं, तू मेरा नमक है। अपने बच्चों कैसे बोलते हैं? आ मेरे लड्डू। अरे लड्डू कहोगे दुश्मन हो जाएंगे उसके। मीठे के सब दुश्मन होते हैं, नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। कितनों को पता ये बात? सारे बोलो हाँ या ना। कह रहे लड्डू के दुश्मन है। आजकल की औरतों को आपने देखा, उनके नाम रख देते हैं पुराने जमाने में, ए मेरी केला, ए मेरे संतरे, ए मेरे अंगूर, बाद में बीमार पड़ जाते हैं। अरे केले संतरे पे कीड़ियां चढ़ती हैं, मिठे पे कीड़ियां आती हैं, चींटियां आती हैं, लड्डू पे चिड़ियां आती हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? हमारा भी चेयरमैन, उसका नाम लड्डू है।
कह रहे कि आपको सुनना है, कह रहे चींटियां आती हैं, लेकिन आज से कह रहे कि अपने बच्चों का नाम नमक रखना शुरू कर दो। हालेलुया। नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। नमक पे देखा गई चींटी चढ़ते हुए, अरे देखी गई मकोड़ा देखा गई नमक पे, नमक से दूर रहते हैं। याद रखना, जितने नमक है यीशु के, आज से आपके दुश्मन, आपकी बीमारियां, कर्जे दूर हो गए आपसे। अरे हाँ कि ना? विश्वास करना है। कह रहा है कि वचन का अंगीकार करोगे, आज रात कहता है कि शैतान कहता अंगीकार करेगा कि मैं भागूंगा भागूंगा, छोड़ूंगा छोड़ूंगा। याद रखना, आज अंगीकार करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो, कौन हो तुम? कौन हो? मेली नहीं पापा, आप गलत बोल रहे हो। मैं माया, पलट जाए तेरी काया। आप कह रहा हूं कि अगर आप अपने नामों से पुकारते हो, यार ठीक है आप घर में पुकारते हो, कागजों में पुकारते हो, लेकिन अपने बच्चों को जब प्रचार हो रहा है तो एक हफ्ता इस नामों से भी पुकारो। आज रात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता विश्वास करना है। कहता आज आपकी जिंदगी करे कि किसी भी मुकाम पर खड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आज उसे छुटकारा देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं? आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं? स्टार बनना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है, इनको कोई डायमंड बोले, स्टार बोले, डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, आईएएस अफसर बोले। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने कहता है कि अपने चेलों का, हेलो नमक ऊपर आ जाओ। कहते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा अरे नमक जो होता है ना, लाला जो होता है, लाला बढ़िया, वो नमक जो करियाने की दुकान करता है तो वो नमक की थैली सबसे सस्ती होती है, उसको बाहर रखता है, बाकी का सामान सारा अंदर रखता है, महंगा होता है वो। तो इसलिए उनको पता था पुराने नियम में कि नमक जो है सबसे सस्ती चीज है, सबसे सस्ती। और वो कहते बाइबल में लिखा कि एक जगह पर मत्ती के 5:13 में कह रहे कि यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे, देखो लिखो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन पृथ्वी का नमक है? तुम। चंपा नहीं, चमेली नहीं, तुम, ओनली फॉर यू। कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। किस लिए कहा परमेश्वर ने? कह रहे कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु से नमकीन ना किया जाएगा। कह रहा फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोन दिया जाए। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहते हैं आपको, नमक उसको कहा गया जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा है। कह रहे इसलिए यीशु मसीह ने नमक को चुना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती 5 के इसी के 1 अध्याय में, तो लिखा कि यीशु पहाड़ी पर चढ़ रहा था। यीशु पहाड़ी पर चढ़ा और भीड़ उसके पीछे थी। लेकिन इसी के 5 के 8 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, 8वें अध्याय में भी जब देखोगे तो वहां पर लिखा, कह रहा भीड़ नीचे खड़ी थी, यीशु ऊपर पहाड़ी पर था। इसका मतलब कि भीड़ पहाड़ पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन कौन पहाड़ी पर चढ़े? लिखा 5 के 1 में कि चेले पहाड़ी पर चढ़े और यीशु मसीह ने कहा 5 के 13 में, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब कहता पहाड़ पर, कह रहा कि आपके परिवार में से कोई नहीं चढ़ा, लेकिन परिवार में से क्या डॉक्टर इंजीनियर, कह रहा पहाड़ पर नहीं चढ़े, लेकिन चेले पहाड़ पर चढ़े। और चेले पहाड़ पर जब चढ़े, पहाड़ पर चढ़ना आसान बात नहीं है। पहाड़ पर चढ़ना कह रहा संसारिकता से अलग होना है। इसलिए परमेश्वर ने नमक को चुना। और जब चेलों को पहाड़ी पर देखा, भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन कौन चढ़ा उसके पीछे? कहता है कि सिर्फ गिने चुने लोग। इसका मतलब कहता है आज इतने लाखों लोग हैं, चर्च में आने के लिए लाखों लोग हैं, बाहर खड़े हैं, लेकिन चर्च में कितने लोग हैं? थोड़े से। जितने भी हैं, कहता है कि परमेश्वर कह रहा उन हजारों को, उन लाखों को परमेश्वर कहता आज अपना नमक, कह रहा नमक, आमीन। कहता नमक। कहता है लोगों को पहाड़ लगता है लोगों को बताना कि हम चर्च जाते हैं, लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा हम, कहता है यीशु मसीह में आ गए हैं। लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा जब लोग उनकी बुराई करते हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ पहाड़ पर से देखते हैं यीशु कब उतरेगा। कई लोग चाहते हैं प्रॉफिट बजिंदर हमारे घर में आके हमारे लिए पर्सनल प्रेयर करे, पर्सनल। कुछ एमएलए, कुछ मिनिस्टर, कुछ बड़े आदमी, वीआईपी चाहते होंगे कि ये हमारे लिए अलग आए और लोगों को ना पता लगे, लेकिन भाई साहब पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कहता पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना, कहता है जो पहाड़ पर चढ़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो अपने रिश्तेदारों के सामने, चाचे ताऊओं के सामने, रिश्तेदारों के सामने कह सकता है हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं। परमेश्वर आज रात कहता है कि वो मसीहत आपके अंदर से जाहिर करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसके घर का नक्शा बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है इसलिए ऐसे नमक को ढूंढ रहे वो, ऐसे नमक को। अगर नमक ही
अपना स्वाद बदल ले। कह रहे हैं कि इसका मतलब कहते हैं परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग जब तक अपना स्वाद चेंज नहीं करते, जब तक आप हो सकता है नमक बनने के बाद, आप मसीहत में आने के बाद आपका स्वाद आपका टीवी हो, आपका स्वाद शराब की बोतल हो, आज भी आपका कोई ऐसे पाप में जीवन हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे जो नमक हैं वो पाप नहीं करते। हालेलुया। कहता है वो अलग रहते हैं। इसका मतलब कहता है उनका स्वभाव यीशु मसीह जैसा, जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा दिखा, यीशु मसीह ने उसको पता है क्या कहा, चंपा नहीं, अब तू टमाटर नहीं, अब तू कद्दू नहीं, अब तू हामलाल नहीं, अब तू श्यामलाल नहीं, अब तू धनवान नहीं, अब धन दौलत नहीं, ए धनो नहीं, ए दौलत नहीं, अब तेरा नाम नमक होगा। नमक है। कहता आ मेरे नमक, आ मेरे प्यारे लाल। वो सोच रहे थे डायमंड से हमें पुकारेगा, हमें कहेगा अरे ये तो मेरा हीरा आ गया। हीरा माँ कैसे बोलती है बच्चे को, बोलती जब वो पैसा कमा के लाता, आ मेरा डायमंड आ गया, आ मेरा हीरा आ गया। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं पुकारा, यीशु ने कहा मेरे नमक आ गए। हालेलुया। मेरे नमक आ गए। क्योंकि नमक की एक परिभाषा है, याद रखना कि नमक किससे बनता है। नमक बनता कैसे है, समुद्र में से जब वो अलग हो जाता है तब वो नमक बनता है। तो इसलिए परमेश्वर भी चाहते हैं, कहता है जितने मेरे नमक बनना चाहते हैं वो संसारिकता से अलग हो जाएं। जब आप संसारिकता से अलग हो जाते हैं, पाप की जिंदगी से अलग हो जाते हैं, तब आप परमेश्वर के नमक कहलाते हैं। और पवित्र आत्मा अपने नमक को कहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में भेजता है और उनका स्वाद बना देता है यीशु मसीह के नाम में। अरे बात सुनो, बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, चिकन बिरयानी में और वेज बिरयानी में अगर नमक ना पड़े कैसा लगेगा? स्वाद आएगा? स्वाद आएगा? हाँ भाई, पनीर की सब्जी में नमक ना पड़े स्वाद आएगा? अरे भाई साहब, किसी का ब्याह हो और पुलाव बने हो और नमक ना हो तो कैसा करेंगे? करेंगे। साग में नमक ना हो, साग में नमक ना हो, याद रखना आज के बाद कहता लोगों की जिंदगियों में स्वाद जब आएगा जब मसीह लोग जहां जाएंगे वहां स्वाद आ जाएगा। आमीन। तुम लोग जहां जाओगे स्वाद आ जाएगा। अगर उसको नौकरी में स्वाद नहीं आ रहा, उसको करा कि जीवन जीने में स्वाद नहीं आ रहा, जहां तुम जाओगे आज से स्वाद आएगा लोगों को। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पति को बोलना, आज घर जाके बोलना मेरे बिना साग खा के देख। शादी होती है, पति साथ में बैठ के खाना खाता है, खिलाता भी है, ले खाना मेरी चंपा। और 2 महीने बाद पूरी साहब से पूछ लो, किसी से पूछ लो, हमसे ही पूछ लो, दूर क्यों जा रहे हो? दूर से खाते हैं, खा लेना चम्मच बड़ा है। कैसे खाते हैं? इंसान को आदत पड़ी हुई है। कहता लेकिन आज अपनी पत्नी को बता देना, पति को बता देना जाकर, जो आपसे रूठा हुआ है, जो आज सास आपसे रूठी हुई है, साग खा रही है, उसको बोल मेरे बिना नहीं खा सकती, कहेगी चलना पड़े हो ना, खा लूंगी। उसको बोल अरे खा तो लेगी लेकिन स्वाद नहीं आएगा आज रात। कहता है कि याद रखना, कहता जब आप इकट्ठे बैठकर खाएंगे अपने परिवार में, याद रखना स्वाद आएगा। चर्च आमीन। जब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे स्वाद आएगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं जहां 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे, कहता हूं उनकी जिंदगियों में एक नया टेस्ट आएगा, नई गवाही आएगी यीशु के नाम में। इसका मतलब नमक अच्छा है। अपने पड़ोसी को बोलो नमक अच्छा है। तेरा बच्चा अच्छा नहीं है लेकिन नमक अच्छा है। कोई अपने बच्चे की तारीफ ना करे, कोई अपने पति की तारीफ ना करे, कहता जो तारीफ करे वो नमक की तारीफ करे। कहता है वो नमक अच्छा है। सारे बोलो हालेलुया। यीशु की तारीफ करे। मूसा 40 दिन पहाड़ी पर चढ़ा और जब 40 दिन के लिए पहाड़ी पर चढ़ा तो उस समय उसकी उम्र 120 साल थी। कितनी थी? 120 साल मैं कह रहा हूं। और लेकिन आज और जब वो नीचे उतरा उसका चेहरा चमक रहा था, शाइन मार रहा था। और आजकल के विश्वासी जब पहाड़ पर चढ़ते हैं और गलती से पहले तो पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं जाएगा, घोड़े लेते हैं, भाई साहब शिमला जाते हैं घूमने, घोड़े लेते हैं। घोड़े वाले कहते हैं इधर से नहीं चढ़ा जा रहा भाई साहब, दीवार पे बैठा, दीवार से चढ़ेंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे, घोड़े पे फिर उतरा नहीं जाएगा इनसे, खा खा के इतने मोटे हो गए। इसलिए आज वेट लूज वाली मीटिंग रखी है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि नमक अच्छा है लेकिन ये स्वाद जब आएगा आपकी जिंदगियों में जब यीशु आपके पास होगा। एक बार आपको बता रहा हूं कि एक आदमी था, YouTube पर मैंने देखा एक वीडियो वाला, एक टिक्की बना रहा था। टिक्की समझते, चाट टिक्की, उसकी रेडी थी, टिक्की बना रहा था। उसका एक ही हाथ था, एक हाथ से टिक्की बनाता था वो। और उसने क्या किया, उसने टिक्की से ऐसे पेड़ा बनाया और पेड़ा बनाने के बाद उसका दूसरा हाथ तो था नहीं, उसने यहाँ पे रखा टिक्की बना रहा है, यहाँ रख रहा और यहाँ रख के फ्राई में, चल भाई फ्राई हो गया टिक्की और चल भाई फ्राई हो गया, दूसरी टिक्की, चल भाई फ्राई हो गया। और भाई साहब अरे सब कुछ ठीक है भाई, टिक्की बहुत अच्छी है, बस तरीका गलत है ना, बनाने का तरीका। देखो समोसे में आलू भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, सब कुछ भी है, पेड़ा भी है, फ्राई भी किया, बस उसने ऐसे किया क्या हो रहा है? आप टिक्की बना रहे हैं,
कहता है अरे क्या हुआ, और तो कह रही हमने नहीं खाई टिक्की तुम्हारी। उसने कहा अरे क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है। कह रहे सब तो ठीक है, ये तेरा तरीका गलत है। कह रहे ये कैसे बना रहा है? अरे भाई साहब सब कुछ तो ठीक है, लोग आके पादरी का कान खाते रहते हैं। पादरी साहब अरे क्या हो गया, दशमांश भी दिया, दान भी दिया, प्रार्थना भी किया। अरे भाई तरीका गलत है, गुस्से में आए हो, ऐसा लग रहा है पादरी को कांच में दबा के पिघल जाओगे। अरे भाई तरीका गलत है, प्यार से आओ। भाई साहब पादरी साहब बन नहीं रहा काम, कुछ सोचो कुछ करो, प्रभु को कहो ना। पादरी साहब 2 बार ली हैंड करा ली और तीसरी बार जी कर रहा तेनू इतने रख के 5 कर दिया। आप समझ रहे हैं आदमी लोग कर दे हाँ चल बैठ। अरे भाई कैसी जगह रख रहा है, छी। परमेश्वर भी जानते हैं आपकी भेंट का तरीका गलत है, इसलिए काम नहीं बन रहा। आज के बाद औरतें टिक्की नहीं खाएंगी, मुझे पक्का पता है। वादा करो अपने पड़ोसी, डील करो आज। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो आज रात कहते कि वीडियो देखने वाले कह रहे कि बदल जाएंगे आज रात। आज शीशे डबल होने वाली है चर्च। आज हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से हम अपना आराधना करने का तरीका सही करेंगे, प्रार्थना करने का, चर्च आने का तरीका सही करेंगे, और खासकर पादरी से बात करने का तरीका बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। करोगे कि नहीं? मैं बोलती एलिया के बारे में कि एलिया को परमेश्वर ने कहा अकाल के दिनों में सारपत नगर में जा, एक विधवा के घर जा, और वो विधवा के घर गया और उसी समय सारपत नगर में वहां जाने के बाद उसने औरत को कहा, बाइबल में लिखा एक जगह दिखा स्क्रीन पर, और इसी समय 13 उसमें लिखा क्लियर, एक जगह लिखा, सुनेंगे अब बताएंगे। एलिया ने उससे कहा हाँ मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखो यहाँ पर अकाल पड़ा है, एलिया के जहाँ पर गया सारपत नगर में अकाल पड़ा है, लेकिन यहाँ पर औरत कह रही है तुझे पता नहीं, और तू कह रहा है कि पानी लिया और रोटी भी लिया, लेकिन उसने कहा अरे अकाल पड़ा होगा। उसने कहा थोड़ा सा है। कितना है? थोड़ा सा है। कहती मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा। उसने कहा थोड़ा होगा, लेकिन अगर आज तू मुझे दे देगी तेरे घर में बहुत हो जाएगा, बहुत। करे थोड़ा है, करा चलेगा, ले आ। लेकिन उस समय में उसके बच्चे देख रहे थे और इसी में वो रोटियां खा रहा था, और इसी में पादरी बड़े मजे लगा लगा के खा रहा है, रोटियां करा, ले बच्चों तुम्हारे हिस्से का देखो मलाई खा रहा हूँ, देखो तुम्हारे हिस्से का खा रहा हूँ। और ऐसा ही लगता है जब आप दशमांश देते हैं तो ऐसा ही लगता है अरे पादरी को दे दिया ये खा रहा होगा। एलिया ने कहा देख तुम्हारे हिस्से का मैं खा रहा हूँ, देख रोटी खा रहा हूँ। और उसी समय उसने कहा जाओ बच्चों आप देखो, अपनी माँ से कहो कि घड़े का मैदा चेक कर, तेल की कुपियां चेक कर। कहता है कि आज के बाद भविष्यवाणी करता हूँ तुम्हारे घर के लिए कि तुमने खुदा को जो थोड़ा था वो दे दिया, तुमने कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा। करा आज के बाद करा कि पूरे इजराइल में, कहता है कि सारपत नगर में, कहता है कि किसी के वहां पर अकाल पड़ा रहेगा 3.5 साल, लेकिन तेरे घर पर रोटियों का अकाल नहीं पड़ेगा, पानी का अकाल नहीं पड़ेगा। अगर आज आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में पैसे का अकाल नहीं पड़ेगा, कपड़ों का अकाल नहीं पड़ेगा। चर्च मैं कह रहा हूं आज रात जिस घर में अकाल पड़ा है, जिस चीज का अकाल पड़ा है, आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और समय जो मुझे समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, महाराष्ट्र, गुजरात से, उत्तराखंड, यूपी से, बिहार से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके यहां से अकाल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बस पहला स्थान देना आज परमेश्वर को। आज कहो परमेश्वर कि आज मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैंने तेरे वचन को सीखा, मैं इस समय परमेश्वर अपना स्टाइल देने का ठीक करूंगा, अपना तरीका ठीक करूंगा। परमेश्वर हम समझ गए कि तू हमारे माइंड को पढ़ लेता है, परमेश्वर हमारे माइंड को पढ़ लेता है। जब हम भेंट देते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे माइंड को पढ़ता है। जब हम चर्च आते हैं, परमेश्वर आज से हम खुशी से आएंगे, खुशी से, और अपने जीवन को साफ करेंगे। आज कहीं भी पाप है तो उसी समय हाथ धोकर पवित्र आत्मा शुद्ध होकर तेरे पास आएंगे, तेरे लहू से शुद्ध होकर आएंगे। हम विश्वास करते हैं, पश्चाताप के साथ आएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आज जितने हाथ उठा रहे हैं, आज वो कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर वो टिक्की बनने वाला हाथ धोकर टिक्की बना रहा था, लेकिन उसने अपनी कांच में रखकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज हम यीशु के लहू से धो तो गए, लेकिन परमेश्वर हमने अपनी जिंदगी में आज भी कोई पाप गुनाह करके सच में अपने आप को शुद्ध किया हो तो पवित्र आत्मा आज फिर से माफी मांगते हैं। हमारे घर से अकाल खत्म होने पाए, जॉब का अकाल खत्म होने पाए, गवर्नमेंट जॉब का अकाल खत्म होने पाए, चंगाई का अकाल खत्म होने पाए, फाइनेंस का अकाल खत्म होने पाए, आपके पर अनॉइंटिंग का अकाल खत्म होने पाए, आपकी ग्रोथ होने पाए, बिजनेस की ग्रोथ होने पाए। आप पढ़ते 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 चला जाए, आमीन बोलने वाले फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी ग्रोथ कर रहा है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं
आज रात ग्रोथ हो रही है। क्या आप ताड़ी बजा के कह सकते हैं परमेश्वर को? क्या आज आप ताड़ी बजाकर कह सकते हैं परमेश्वर को? मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। आज कितनों ने समझ लिया? एक हाथ है धो के आया हूं उसका फायदा नहीं है जो काम गंदे कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, कौन खाएगा भेलपुड़ी टिक्की? आपको समझना है परमेश्वर। तुम बेवकूफी ना किया करो उठने वाली। आप अपने स्थान पर कहना नहीं मानते बेटे, बैठा करो। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। Yes. आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। ममता, हाथ उठाओ। प्रभु, ममता जितनी भी हैं, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जहां घटी थी खत्म हो गई है। Yes. जहां प्रॉब्लम थी खत्म हो गई है। Amen. बैठे रहो अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा जी, मैं ब्रांचों के लिए दुआ करता हूं इस समय। परमेश्वर पवित्र आत्मा इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचेस से मैं ऑनलाइन सुन रही हैं, जिन्होंने आज वचन को सुना, आज से इनका सच में प्रार्थना करने का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। Amen. ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। Amen. ऐसे देख रहा हूँ कोई यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति है और उसकी वाइफ बीमार है, बेड पर है, कोई व्हील चेयर पर है, कोई कहीं पर भी है। फटाफट ऑयल लगाओ अपने माथे पर। अगर कोई बेड पर है, कोई जैसे उसको मंजे पर, अगर कोई जन है यहाँ पर ऐसा, तो उसको लेकर आ सकता है मेरे पास। हालेलुया। ऐसे मैंने देख रहा हूँ कोई मनीषा। हाँ, कौन बोल रहा है? कहाँ बोल रहा है? हाथ करके बता। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास करो पवित्र आत्मा काम करे। मैं आज आप सबके लिए वेदी से प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? Yes. क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? Yes. पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन अगर आप बिलीव करें और उसी समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, लेकिन अपने स्थान से हिले ना। और देखो पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें आज से आपके फेवर में करेगा। ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है मेरे ऊपर। जब मैं मूड में आ जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, कई बार मुझे अगले चर्च में जाना होता है इसलिए, लेकिन वहीं खड़े रहो। आपको सुनना है, अभी किसी को नहीं जाना ले हेड रूम में। परमेश्वर कह रहा है कि आपके मनों से, कहता है कि जब आप भेंट चढ़ाने जाते हैं तो उसी समय वो आपके मन को, आपके माइंड को पढ़ लेता है। कितने लोगों को पता है ये बात कि जब आप भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर का एक तरीका है। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को चेक नहीं करते। परमेश्वर जब चेक करते हैं, कह रहे जब वो भेंट चढ़ा रहा होता है तो उसके माइंड को चेक कर रहा होता है परमेश्वर। इसका मतलब आप इस समय क्या देने वाले हैं परमेश्वर को, परमेश्वर चेक करता है। अगर परमेश्वर चेक करता है तो कहता है इंसान भी तो कई बार परखता है। आपने देखा औरत को पति पत्नी, जब किसी पति की पत्नी नाराज हो जाए तो वो उसे भांप लेता है कि नहीं आज पति नाराज है। कैसे भांपता है? उसकी पत्नी भागेगी नहीं, नाराज होगी पति से, खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, चाय भी देगी, नाश्ता भी कराएगी, कपड़े प्रेस भी करेगी, लेकिन जब भी कोई चीज देगी टप टप करके देगी। और इसमें पति को लग जाता है भगवान आज नाराज है भाई। हम जांच लेते हैं आज पत्नी गुस्से में लग रही है भाई, आज पत्नी नाराज है भाई। लेकिन यहाँ परमेश्वर भी करे कि कई बार आपको जांच लेते हैं। अगर पत्नी सारा काम भी करेगी लेकिन कभी भी आगे से बोलेगी नहीं, बस बता देगी कि मैं नाराज हूं, उसके इशारे करने से पता लग जाता है नाराज है। परमेश्वर ने भी हाबिल को और कैन को जब उन्होंने भेंट चढ़ाई तो परमेश्वर ने बता दिया कैन तेरे से नाराज हूं, मैं तेरी भेंट को लेने वाला नहीं हूं। लेकिन वो उस समय भी वो समझा नहीं, क्योंकि वो बचा खुचा लेकर आया था परमेश्वर के सामने। वो बचा खुचा पवित्र आत्मा बताता है मलाकी की पुस्तक में 3:11 में लिखा, कह रहा परख कर देखो यहोवा भला है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग परखते हैं परमेश्वर को, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि परख कर देखो। अगर परमेश्वर आपको परख रहा है या परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम मुझे परख कर देखो, तो परमेश्वर भी आपको परखता है। जब आप बीज लेकर आते हैं, जब आप भेंट लेकर आते हैं, जब आप प्रार्थना में आते हैं तो परमेश्वर परखता है। एक जगह पर एक औरत को एक मंदिर में यीशु मसीह जाकर बैठ गए और उसी समय जब वहां लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और बीज डाल रहे थे, उस समय यीशु मसीह वहां सबसे पहले आकर ये देख रहे थे कौन किस तरीके से दान डालता है, कौन किस तरीके से डालता है। बहुत सारे धनवानों ने कह रहे कि जब दान डाला, लेकिन उसने देखा एक औरत आई और उसने 2 दमड़ी अपने जीवन की सारी कमाई उसमें डाल दी और खुश होकर डाल दी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि आज धनवानों का धन फेल हो गया, आज उनके दान डालने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका प्रार्थना करने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका चर्च आने का स्टाइल फेल हो गया। कहता इस विधवा का, इस औरत का दान डालने का स्टाइल मेरी नजर में पास हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं परमेश्वर जांचते हैं, माइंड पढ़ते हैं। उस समय में आप क्या कर रहे होते हैं, आप क्या सोच रहे होते हैं। अगर तरीका अगर आप रखें सही, परमेश्वर भी हमारे दुआ करने के तरीकों को देखते हैं, हमारी आराधना करने के तरीकों को देखते हैं। अगर परमेश्वर को पसंद आ गया आपकी आराधना करने का, दान डालने का, प्रार्थना करने का तरीका,
परमेश्वर को पसंद आ गया तो परमेश्वर आपको नए नए आइडिया देंगे बिजनेस करने के लिए, नए नए तरीके देंगे आज के बाद आपके लिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ में इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका तरीका सही नहीं है, अपनी प्रार्थना में दुश्मनी निकालते हैं। परमेश्वर आपको पता है मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था, दहेज में 1 रुपया नहीं दिया। परमेश्वर आप देख रहे हैं मेरे ससुर को, उसने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। आप जानते हैं परमेश्वर ये कितना कसाई है। आप कई बार दुश्मनी निकालते हैं, कई बार हम लोग दुश्मनी निकालते हैं कि परमेश्वर जानता है, कह रहा ये किस तरीके से दुआ करते हैं। बहुत लोग कह रहा 2 जन दुआ करने के लिए आए मंदिर में और उसी समय परमेश्वर उसे जांच रहे थे। एक आदमी दुआ कर रहा है और एक बार अपने काम गिना रहा है और दूसरी जगह दूसरे के पाप गिना रहा है। एक बार काम गिना रहा है। परमेश्वर आपको पता है कि मैं दिन में 1 बार उपवास करता हूं, दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं, मैं दिन में 3 बार बाइबल पढ़ता हूं। परमेश्वर को गिना रहा है और कह रहा है जो मेरे बाजू में खड़ा है ये चुंगी लेने वाला है, ये पापी है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी स्वीकार नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन निराश होकर आ जाते हैं क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है। जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, एक चोर और डाकू थे और उसी समय वो कह रहे थे क्या कह रहा था, एक व्यक्ति क्रूस पर खड़ा और वो कह रहा था परमेश्वर अगर तू भगवान है यीशु मसीह तो मुझे भी यहां से उतार के दिखा और तुम भी खुद भी उतर के दिखा। और दूसरा क्या कह रहा था, प्रभु मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप जब भी स्वर्ग जाएं मेरे ऊपर दया करना। यीशु मसीह ने कहा तेरे ऊपर तेरी प्रार्थना का तरीका सही है, आज ही रात कह रहा तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह के नाम में। सालों साल हो गए प्रार्थना करते बच्चा नहीं है, सालों साल हो गए बिजनेस बढ़ नहीं रहा, सालों साल हो गए कह रहा कि फैक्ट्री खोलना चाहते हैं लेकिन एक छोटी सी पापड़ की दुकान भी नहीं खुल रही है, एक रेडी भी नहीं लगा पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका तरीका सही होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि दूसरों पर दोष नहीं चाहते। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर पर दोष लगाएं। कहता है परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आप कहता है परमेश्वर के सामने नम्र बने और दया मांगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर काम करता है। आजकल के बच्चे मैं कह रहा हूं क्या करते हैं, अरे यार चल प्रार्थना में, अपनी बहन को अपने भाई को बोलते हैं चल यार प्रार्थना में चल, कर नहीं तो ये बुढ़ा बुढ़ी ना अपने माँ बाप को बोलते हैं ये बुढ़ा बुढ़ी ना में जीने नहीं देंगे पूरा दिन। करे चल यार इनके साथ प्रार्थना में बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा। करे अगर इनके साथ चर्च नहीं गए तो कहता है पूरे हफ्ते मोबाइल नहीं देंगे ये बुढ़ा बुढ़ी हमें। कह रहे कि खेलने के लिए, कहते हैं इसलिए चल जा 2 घंटे बैठ जा जाके। इसलिए बच्चे ना यहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठे हैं, पूरे हफ्ता मोबाइल मिलेगा। कई बच्चे इसलिए प्रार्थना में बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो यार सारा दिन डांट खाते रहे, चल 15 मिनट कोई बात नहीं बैठ जाते हैं प्रार्थना में। इसका मतलब परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप कह रहे कि चर्च आते हैं आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। जब आप दान देते हैं वो आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि जिस प्रार्थना में कह रहे कि जबरदस्ती बिठाया गया है, जबरदस्ती चर्च लाया गया है तो आशीष नहीं है। याद रखना, जबरदस्ती दान दिया गया है आशीष नहीं है। कहता है जिसने कुड़ कुड़ कर नहीं खुश होकर आया है, खुश होकर दिया है। दाऊद बोलता है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा पर चर्च के अंदर। परमेश्वर तेरे भवन में आनंद के साथ आऊंगा। कह रहा कि इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। दाऊद को क्यों राजा होने के लिए चुना? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के घर आने के लिए आनंद था। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा आदमी आज रात चुनना चाहते हैं जो अपनी मर्जी से आना चाहता है, आनंद के साथ आना चाहता है। जबरदस्ती नहीं आया चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूं जबरदस्ती दान नहीं दे रहा कि हाथ उठाओ। पादरी लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, कौन कृषि से बीज बोएगा, हाथ उठाओ। और पत्नी कहेगी उठा लेना, सारे उठा रहे तू भी उठा लेना। और पति करेगा ऐसे उठेगा, हाथ अपने आप नीचे चला जाएगा और हाथ ऊपर उठ जाएगा, धीरे धीरे उठता है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी जनानी ने उठाया है। आप चाहे 10 लाख भी दे दो भाई साहब तब भी 10 करोड़ नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने खुशी से उठाया ऐसे करके, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का मालिक बनाने वाला चर्च क्या तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा लहर उसमें नहीं है, खुशी उसमें नहीं है जिसमें कोई आपको पंप दे रहा है। कह रहा लहर उसमें है जो आप वचन सुनने के बाद आप खड़े हो गए, तैयार हो गए परमेश्वर के लिए। कहता है जिस बात को आप मानने के लिए, आप अगर पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको उसी समय वचन सुनने के बाद जब आपने पाप को छोड़ने का फैसला ले लिया, परमेश्वर तैयार है आपको कुछ देने के लिए यीशु के नाम में। कुछ लोगों को हिलाते रहते हैं दारू पीना छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं तो तेरे को मैं मोटरसाइकिल दिलाऊंगी, कार दिलाऊंगी। वो व्यक्ति थोड़े दिन छोड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कहता आपका माइंड पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। आज मेंबरशिप में बोलो, एक मेंबरशिप वाला आदमी था और आके कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी ये रोज रोज का लोचा ही खत्म करो। मैंने कहा क्या? कहता हर महीने आप बुलाते हो मेंबरशिप दो, मेंबरशिप दो। कहता लोचा ही खत्म करो, टंटा ही खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता टंटा खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता एक बार इकट्ठा ही ले लो, हमें आना ही ना पड़े। मैंने कहा इसका मेंबरशिप का माइंड पढ़ लिया। मैंने कहा तू मेरा मेंबर नहीं आज के बाद।
मेंबरशिप को क्यों दान लगाया जाता है कि ताकि आप मेंबरशिप के बहाने चर्च आए, आप आए और प्रार्थना सुने और आपका माइंड सही हो, और ताकि परमेश्वर का माइंड आपके लिए कुछ करने के लिए खुले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपना तरीका यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपने परमेश्वर का तरीका ले लिया, मैं कह रहा हूं कि आबिल ने अपनी कमाई का हिस्सा सबसे पहले प्रभु को दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा सबसे पहला नंबर आपका लगाएगा।